नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद बेसोया आज आपको विपश्यना धम्मसोता के बारे में बताऊंगा। ये धम्मसोता सेंटर दिल्ली से लगभग 55 किलोमीटर पड़ता है। अब हम धम्मसोता के अंदर चलते हैं। ये धम्मसोता का ऑफिस है और ये रास्ता सीधा मेल सेक्शन की तरफ जाता है और राइट साइड में ये फीमेल सेक्शन है जहाँ पर मेल का जाना अलाउड नहीं है। अब हम मेन एंट्री पॉइंट से अंदर की तरफ चलते हैं। ये सीधा रास्ता मेल सेक्शन की तरफ जाता है। आज विपश्यना साधना शिविर का 11वां दिन है और मौन समाप्त हो चुका है। तो सभी साधक आज आपस में बातें कर रहे हैं और काफ़ी खुश हैं और काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। तो मालूम ठीक है। ये सभी हमारे मित्र साधक हैं जिन्होंने हमारे साथ शिविर में एंट्री ली थी। और ये सीधा हाथ की तरफ हमारा भोजनालय है। काफ़ी शांत वातावरण है और काफ़ी मनमोहक दृश्य है। इस स्थान पर काफ़ी शांति है, कोई शोर शराबा नहीं है। और ये शांति पठार है जहाँ पर हम मेडिटेशन के बीच में जो 5 मिनट का ब्रेक मिलता था, यहाँ आकर सभी साधक बैठते थे। और ये सीधा रास्ता अब धम्म हॉल की तरफ जाता है। काफ़ी हरियाली है इधर। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये मिनी पगोड़ा है जिसके अंदर छोटे छोटे सेल बने हुए हैं, तो जितने भी पुराने साधक हैं उनको दिए जाते हैं, जिनकी साधना काफ़ी गंभीर हो जाती है, उनको दिए जाते हैं। ये आचार्य निवास की तरफ रास्ता जाता है और ये हमारा धम्म हॉल की तरफ रास्ता जाता है। ये हमारा धम्म हॉल है जिसमें हम पूरे दिन कम से कम 10 घंटे इसमें बिताते थे। और धम्म हॉल में शोर शराबा बोलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वैसे तो मौन धारण करने के बाद ऐसे कोई भी साधक आपस में बातचीत नहीं करते, लेकिन यहाँ बिल्कुल ही शांति बनाए रखनी पड़ती है। और जितने भी दिशा निर्देश लिखे हुए हैं इन सभी का सभी साधकों को पालन करना होता है।
अब मैं आपको विपश्यना ध्यान विधि के बारे में बताना चाहूँगा। विपश्यना ध्यान विधि भगवान गौतम बुद्ध ने आज से 2600 वर्ष पूर्व खोज निकाली थी और इस विधि द्वारा उन्हें निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तब से उन्होंने इस विद्या को लोगों में खूब बांटा और यह विद्या बर्मा देश यानी आज का म्यांमार देश में गुरु शिष्य परंपरा में सुरक्षित रही और हमारे गुरु श्री एस.एन. गोयनका जी ने इसे अपने गुरु उबा खेन जी से सीखा और उनके अंडर 14 वर्ष तक इसका अभ्यास किया और 1969 में पहली बार वह इसे भारतवर्ष में लेकर आए और तभी से विपश्यना ध्यान विधि काफ़ी फल फूल रही है और सभी इस ध्यान विधि से काफ़ी लाभ उठा रहे हैं। विपश्यना ध्यान विधि द्वारा मन को बिल्कुल निर्मल करना सिखाया जाता है। मन में जो हमारे विकार अंतर मन में ठहरे हुए हैं उनको इस ध्यान विधि द्वारा धीरे धीरे निकाला जाता है जिससे कि मन निर्मल हो जाता है। और ये आप मेल रेजिडेंस की तरफ रास्ता देख रहे हैं और साधक अब घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए चलो चलो चलो। यहाँ पर मोर काफ़ी हैं। मोर एक पवित्र पक्षी है और ये पवित्र जगहों पे रहते हैं, तो यहाँ धर्म की तरंगें हैं जिनको आकर्षित करती हैं। ये धम्मसोता का छोड़कर कहीं नहीं जाते, यहीं घूमते रहते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं। धम्मसोता के अंदर इस मेल सेक्शन के अंदर अभी आप देख रहे हैं टी पॉइंट आ गया है और लेफ़्ट साइड में 1 से लेकर 36 तक रूम बने हुए हैं और राइट साइड में 37 से लेकर 78 तक। और ये रास्ता आप धीरे धीरे मेल सेक्शन में अंदर की तरफ जा रहा है और ये लेफ़्ट साइड में आप जो ब्लॉक देख रहे हैं इसके बाहरी सूचनाएं लिखी हुई हैं जिनका पालन करना होता है। और इस मेल सेक्शन के अंदर 1 से लेकर 12 तक कमरे बने हुए हैं। और लेफ़्ट साइड में ये मेरा कमरा है, रूम नंबर 8 जो आप सामने देख रहे हैं। आइए आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखिए आप, एक आदमी के लिए रहने के लिए काफ़ी है और इसी में अटैच बाथरूम बना हुआ है। सुविधाएं उन्होंने सभी रखी हैं। गर्म पानी के लिए गीजर भी लगा हुआ है और काफ़ी साफ़ सफाई है। तो दोस्तों आज शिविर का 11वां दिन है और हमारा शिविर समापन हो गया आज और अब घर जाने की तैयारी है। धम्मसोता से काफ़ी रमणीय स्थान है और काफ़ी आकर्षक। कैसा रहा भैया आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया।